सोचिए जरा, एक छोटा सा बच्चा जिसके सिर से बहुत छोटी सी उम्र में पिता का साया उठ गया। घर में न पैसा था, न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उस बच्चे के मन में एक ही बात थी, मुझे ईमानदार इंसान बनना है। यही बच्चा आगे चलकर बना भारत का दूसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। पिताजी रेलवे में काम करते थे, लेकिन जब शास्त्री जी बहुत छोटे थे तभी उनका देहांत हो गया था। अब जिम्मेदारी आ गई थी माँ के ऊपर। माँ थी राम दुलारी देवी, बहुत सख्त थी लेकिन संस्कारों से भरपूर थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार नमक रोटी से ही पेट भरना पड़ता था, लेकिन माँ ने एक बात कभी नहीं छोड़ी, ईमानदारी की सीख। शास्त्री जी पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल था। एक बार की बात है, उनके पास किताब खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो वे लाइब्रेरी में बैठकर ही किताब पढ़ते थे। कोई दिखावा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस सीखने की भूख थी। जब देश में महात्मा गांधी की आवाज गूंजने लगी तो शास्त्री जी का मन भी बेचैन हो उठा। 1919 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। लाल बहादुर शास्त्री उस समय छात्र थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और आंदोलन में कूद पड़े। सोचिए, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, वही सबसे निडर होता है। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में ना बिस्तर था, ना सुविधा थी, लेकिन शास्त्री जी कहते थे, जेल मेरे लिए विश्वविद्यालय है। यहीं से उनका जीवन और मजबूत हो गया। शास्त्री जी जेल से निकलने के बाद उन्होंने काशी विद्यापीठ से पढ़ाई की और उन्हें उपाधि मिली शास्त्री की। तभी से वे लाल बहादुर शास्त्री कहलाने लगे। आजकल सत्ता मिलते ही लोग बदल जाते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री सत्ता में जाकर भी और ज्यादा साधारण हो गए। जब भारत आजाद हुआ तो शास्त्री जी देश की राजनीति का मजबूत चेहरा बन चुके थे। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे, लेकिन चापलूसी से दूर रहते थे। उनकी पहचान थी साफ बोलना, सही बोलना और गलत के खिलाफ खड़े रहना। शास्त्री जी को रेल मंत्री बनाया गया। एक दिन एक भयानक रेल दुर्घटना हो गई, कई लोग मारे गए। जांच में पता चला कि गलती अधिकारियों की थी, लेकिन शास्त्री जी ने एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी मिसाल है। उन्होंने कहा, अगर मेरे विभाग में गलती हुई है तो जिम्मेदारी मेरी है, और उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, आज के समय में ऐसा कौन करता है। 1964 में पंडित नेहरू जी का निधन हुआ। देश को एक नए नेता की जरूरत थी। तब सबकी नजर पड़ी लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर। वे बने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। लेकिन जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके पास अपना घर तक नहीं था। सरकारी घर में रहते थे और पत्नी ने एक बार कहा, एक कार ले लेते हैं। शास्त्री जी ने कहा, पहले देख ले मेरी तनख्वाह से ईएमआई भर पाएंगे या नहीं। 1965 का समय था। देश में भूखमरी का खतरा था। खेती कमजोर हो चुकी थी, अनाज भी कम होते थे। शास्त्री जी ने देश से कहा, अगर एक दिन उपवास रखा जाए तो देश को संभालने में मदद मिलेगी। उन्होंने खुद सप्ताह में एक दिन खाना छोड़ दिया, और तभी उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा नारा दिया, जय जवान जय किसान। एक नारा जो आज भी देश की रगों में दौड़ता है। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। देश घबराया हुआ था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री चट्टान की तरह खड़े थे। उन्होंने सेना से कहा, 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़नी है। भारत के जवानों ने अद्भुत साहस दिखाया। सीमा पर गोली चल रही थी, लेकिन दिल्ली में प्रधानमंत्री का मन शांत था। वे जानते थे देश उनके साथ है। युद्ध के बाद सोवियत संघ के शहर ताशकंद में समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान दोनों शांति के लिए तैयार हुए। यह शास्त्री जी की कूटनीति की जीत थी। 10 जनवरी 1966 की रात समझौते के कुछ ही घंटे बाद लाल बहादुर शास्त्री जी अपने कमरे में अचानक बेहोश हो गए और हमेशा के लिए चले गए। आज भी उनकी मौत एक रहस्य बन चुकी है। शास्त्री जी ने ना धन छोड़ा, ना बंगले, उन्होंने छोड़ा ईमानदारी, सादगी और देशभक्ति। आज भी अगर कोई सच्चे नेता की बात करता है तो नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री का।
कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग इतिहास होकर चले जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री इतिहास होकर चले गए।